सम्मानित साथियों, जय युवा जय अटेवा। जैसा कि हम सभी उत्तर प्रदेशवासी पेंशन विहीन साथी किसी बड़े कार्यक्रम का क्या ना इंतजार कर रहे थे कि बंधु जी कोई बड़ा कार्यक्रम घोषित करें, और देखिए वो दिन आ गया है। अभी 21 नवंबर को अ, लखनऊ में एक शंखनाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। अब बस बंधु जी ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है आयोजन करके। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा कर के सरकार को दिखाएं कि हम उनकी नई पेंशन से संतुष्ट नहीं हैं, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। चुनाव से पहले ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जहां हम अपनी बात सशक्त तरीके से सरकार के सामने रख सकते हैं। अपनी संख्या बल के बल पर ही हम ये दिखा सकते हैं कि हम जो है एनपीएस से संतुष्ट नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना ही हमारी ताकत है। साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सरकार जो है पेंशन नहीं देगी, क्योंकि इसी सरकार ने हटाया है, यही सरकार पेंशन नहीं देगी। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इसे इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि सरकारें तो जो है पेंशन जिसने भी हटाई, कहीं सरकारें आई, कहीं गई, लेकिन हमारा कर्तव्य अपनी माँग को बनाए रखना है। हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम अपनी जो माँग है, उसको छोड़ दें, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। तो इसलिए ये मत मान के चलें कि बीजेपी सरकार है तो पेंशन नहीं देगी। भैया कोई भी सरकार पेंशन नहीं देगी अगर हम माँग नहीं करेंगे। हमारी माँग निरंतर रहेगी तो आने वाली सरकार चाहे कोई भी हो, वो जब भी ये बात उठा कर के देखे, अपने अधिकारियों से पूछे कि भैया कर्मचारियों की, शिक्षकों की सबसे बड़ी माँग क्या है? तो सबसे पहले एक ही बात आनी चाहिए कि पुरानी पेंशन। लेकिन वो तभी संभव है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी कार्यक्रम है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, उनमें प्रतिभाग करें। ऐसा ना हो कि हम घर पर बैठे रहें और सोचते रहें कि घर पर बैठ कर के हमें पेंशन बहाल हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। इसे संभव करने के लिए हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कोई सफलता नहीं मिलती है। ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं। हम सभी पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं। हमें पता है कि हमने संघर्ष करके ही ये जो नौकरियां हैं पाई हैं। हम शिक्षक बने हैं, कर्मचारी बने हैं, अधिकारी बने हैं। बिना संघर्ष के हमें कुछ नहीं मिला है। तो आगे भी ये संघर्ष है, और पुरानी पेंशन जो है वो भी बुढ़ापे की एक कहना नौकरी की तरह ही है। वहाँ पर हमें जब हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पैसे की होगी, अभी तो हम युवा हैं, नौकरी ना मिली या कुछ और काम ना मिला तो कुछ ना कुछ रोज़गार करके हम अपना कार्य चला सकते हैं। हाथ पैरों में एनर्जी है। लेकिन जब हमारे हाथों पैरों में एनर्जी नहीं होगी, शक्तिहीन होंगे, बीमारियों से ग्रसित होंगे, उस समय हमें सबसे ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी। और उसी समय अगर एनपीएस में पैसा हमारा सब डूब गया, कुछ हमें ना मिला, तो हम कहाँ जाएँगे? अभी कुछ उदाहरण हैं जिनको 500 या 600, 1100, 1200 रुपए की पेंशन मिली है इस नई पेंशन व्यवस्था में। तो साथियों 1000, 1100, 1200 में कुछ नहीं होना है। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष से आगे ही जीत है, ये ध्यान रखें। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ में शंखनाद रैली में प्रतिभाग करेंगे, और खुद ही नहीं दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो चला जाऊँगा, मेरी तो गारंटी है। ये नहीं होता है। जब हम संगठन की बात करते हैं, तो संगठन का मतलब होता है कि हम सब मिलकर के काम करें। जो हमारा साथी पिछड़ भी रहा है कहीं, उसको भी साथ लेकर के चलें, उसको भी समझाएँ, उससे भी बात करें, और उसको भी इस चीज़ के लिए तैयार करें कि वो भी हमारे साथ चले। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। हमारा ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर, यहाँ से लखनऊ काफ़ी दूर है कहने को तो, लेकिन जब जहाँ चाहा वहाँ रहा वाली बात आती है, तो कुछ दूर नहीं है। हम चाहें तो यहाँ से ट्रेन से, बस से, बहुत सारे साधन हैं, किसी भी तरीके से पहुँच सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, यही मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है। जय हिंद, जय युवा, जय अटेवा।